हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 गति एवं समय। सबसे पहले ये जानेंगे कि क्या कहते हैं गति और समय। गति समय पे कैसे निर्धारित होती है और हम कैसे किसी भी वस्तु का गति के द्वारा उसका समय जान सकते हैं कि वो कितनी उससे गति से चल रही है। ठीक है, कितने समय में वो कितनी लंबी दूरी तय करेगी, ये सब हम इस पाठ के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। अब ये देखो, जैसे कि है एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। ठीक है, अब उसने कितनी ही दूरी तय करी ये हम उसके समय और गति से निकाल सकते हैं कि वो इतने समय में इतनी गति से चले तो इतनी दूरी वो तय कर सकती है आसानी से। अब जैसे किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। ठीक है, और भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, जैसे है कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा होगा अवश्य ही। आपने ये पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिशा, वर्तुल, वृत्ताकार अथवा आवृत्ति हो सकती है। क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियाँ याद हैं? ठीक है, एक बार याद करने की कोशिश करें। सारणी जैसे 13.1 में दिया गया है, गतियों में कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार आपको पहचानिए। ठीक है, गति का आपको प्रकार पहचानना है। देखो, ये है सारणी 13.1, विभिन्न प्रकार की गतियों के कुछ उदाहरण, जैसे कि मार्च पास्ट करते सैनिक की गति का आपको बताना है। सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी, उसके बारे में आपको बताना है। दौड़ते धावक के हाथों की गति, जब धावक दौड़ रहा होता है तो उसके हाथों की गति कैसे होती है? तीव्र होती है ना। ऐसे ही अगर सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी हो तो उसकी भी तीव्र ही गति होगी। अब मार्च पास करते सैनिक, इसकी भी तीव्र। चलती साइकिल के पैडल की गति, वो भी अवश्य ही तीव्र होगी, है ना। वर्तुल या आवृत्ति, आपको सरल रेखा के अनुदिशा करना है इसको, वर्तुल या आवृत्ति। ओके, अब देखो झूले की गति और लोलक की गति। ठीक है, अब ये जो हमारी लोलक की गति है इसके अंदर क्या हम कर सकते हैं, ये क्या है, आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति आएगा इसके अंदर। बाकी सब तो हम जितना उन पे तेज़ी से चलेंगे उसी प्रकार क्या कहते हैं, हम अपना दूरी भी तय कर सकते हैं और हमारा समय भी कम लगेगा अवश्य ही सब में। अब जैसे बैलगाड़ी है तो इसके अंदर हम चलें तो बैलगाड़ी को क्या कहते हैं, अगर अच्छा बैल होगा और उसको हम अच्छे से लेके जाएंगे तो वो कम समय तय करेगा। ऐसे ही साइकिल है, तो अगर हम तेज़ी से पैडल चलाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही झूले में भी है, अगर हम तेज़ी से झूला देंगे तो काफ़ी कम समय में हम काफ़ी झूला झूल सकते हैं। ऐसे ही जो मार्च पास्ट करते सैनिक होते हैं वो अगर क्या कहते हैं तेज़ी से अपना हाथ चलाएं तो कम समय में वो काफ़ी दूरी तय कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हमारी गति पे नियंत्रित करता है। अब देखो, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के जो चारों ओर है पृथ्वी की गति, वो सूर्य एक दिन में पूरा चक्कर करता है ना। हमारे यहाँ पे तो ऐसे दिखाई देता है पृथ्वी को, सुबह उगता है और शाम को डूब जाता है। ठीक है, एक दिन में वो गति तय कर लेता है एक दिन की। फिर ठीक है, अब आगे पढ़ो। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंदी होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। अब जैसे हमें कहीं जल्दी पहुंचना हो तो हम क्या करते हैं, साइकिल पे जाएंगे, मोटरसाइकिल पे जाएंगे। साइकिल पे जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, मोटरसाइकिल पे जाएंगे तो उसी दूरी को तय करने के लिए हमें कम समय लगेगा।
अगर हम उसी दूरी को कार से या अन्य किसी वाहन द्वारा तय करेंगे तो और भी कम समय लगेगा हमें, है ना। अब देखो 13.1 है। अब ये देखिए जैसे 13.1 है, मंद एवं अथवा तीव्र गति। हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं, ये सभी आप सब जानते होंगे। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। सरल रेखीय पथ के अनुदिशा गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। आपको ऐसी 10 वस्तुएं बनानी है, सूची बनानी है उनकी, कि जिनकी गति मंद होती है, तीव्र होती है, ठीक है, उनके बारे में आपको बताना है। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों मंद तथा तीव्र में बांटना है, ठीक है। 10 वस्तुएं ले सकते हैं हम, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, फिर कार, फिर बस, ठीक है, ऐसे रेलगाड़ी, ऐसे आप आदि आदि ले सकते हैं काफ़ी सारी वस्तुओं, और उनकी गतियों को आपको विभाजन करना है 2 वर्गों में, मंद और तीव्र। फिर आपको बताना है कि ये कौन सी किससे आप जल्दी पहुंच सकते हैं अपनी स्थान पर, ठीक है। और क्या कहते हैं, आपने यह कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र गति कर रही है, आप ये कैसे वो करेंगे। अब आप ये कैसे अंदाज़ा लगाएंगे। यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को देखते हैं। अब हम एक ही दिशा में वाहन चल रहे हैं, तो उनमें से तो हम बता सकते हैं कौन सा तीव्र चल रहा है, कौन सा मंद। अब आप ये थोड़ी बता सकते हैं कि क्या कहते हैं, अगर मैं साइकिल से जाऊंगा तो मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, अगर मोटरसाइकिल से जाऊंगा तो उसी स्थान पर मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। आपको पहले जाना पड़ेगा, उस दूरी को तय करना पड़ेगा, तभी आपको इसका अनुभव होगा ना कि आप कैसे करेंगे। अब देखो आगे पढ़ते हैं। क्रियाकलाप जो 13.1 है, चित्र 13.1 को देखिए। इसमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते हुए वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है, ठीक है। अब चित्र 13.2 को देखिए। इसमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। दोनों चित्रों के प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है? इनमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है? कौन मंद अथवा तीव्र गति करता है? इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए आपको कल्पना करनी है, आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के पैडल मारने लगते हैं। 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफ़ी कम होगी ना। बस की गति तेज है, तीव्र है, वो 5 मिनट में काफ़ी दूरी तय कर लेगी और आप कम दूरी तय कर पाएंगे। आप तब यह कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है ना। बिल्कुल सभी यही बोलेंगे ना कि बस की गति तीव्र है हमारी साइकिल से। अब देखो जैसे ये है चित्र 13.1, सड़क पर एक ही दिशा में गति करते वाहन एक ही दिशा में कर रहे हैं। आप बता सकते हैं आसानी से कि ये जो ब्राउन वाली कार है ये सबसे आगे है, फिर ब्लू वाली, फिर वाइट वाली, फिर स्काई ब्लू, फिर ग्रीन वाली कार है उसके पीछे की और फिर वो वाइट एम्बुलेंस है। ऐसे आप बता सकते हैं आसानी से कि कौन सा तीव्र गति से चल रहा है और कौन सा मंद गति से। आप देखो जैसे कि ये चित्र 13.2 है, उसमें चित्र 13.1 में दर्शाए गए वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति। कुछ समय पश्चात कुछ जो वाहन है वो आगे चले जाएंगे, कुछ दाएं चले जाएंगे, कुछ बाएं, है ना। जिसको जिस रास्ते पे जाना है
तो हम किसी भी वाहन की ऐसे गति सुनिश्चित नहीं कर सकते। अब कई बार क्या होता है, हम एक ही गति से चल रहे होते हैं, परंतु कई बार सड़क खराब होती है तो भी हमें समय लग सकता है हमारी दूरी को तय करने में, है ना। ऐसा आपने सबने अनुभव भी करा होगा। अब देखो, हम प्राय ये कहते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। जैसे 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। तो जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लगाता है उसकी चाल अधिकतम होती है। जो कम समय में पहुंच जाएगा अपने लक्ष्य तक या अपने स्थान तक, तो उसकी गति क्या है, बहुत तेज है ना, तीव्र है। अगर जो उसी दूरी को तय करने में ज़्यादा समय लगाएगा तो इसका मतलब उसकी गति क्या है, धीमी है ना। अब देखो आगे पढ़ते हैं 13.2 चाल किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप कदाचित चाल शब्द से परिचित हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है। इस प्रकार यदि हम दो बस द्वारा 1 घंटे में तय गई दूरी जानते हैं, तब हम ये बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है। आप देखो, हमें सेम व्हीकल दे दें, ठीक है, सेम वस्तु दे दें, जैसे उन्होंने बस का उदाहरण लिया है और उनको बोले कि आपको ये रास्ता तय करना है। ठीक है, वस्तु सेम है, दूरी सेम है, और पर गति तो अपनी उससे चलेंगे ना सब दोनों लोग, है ना। तो आप तब बता सकते हैं कि जो पहले पहुंचेगा वो बता सकते हैं कि ये तीव्र गति से आया है, और जो बाद में पहुंचेगा ये मंद गति से आया है। ठीक है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। जो क्या कहते हैं, उसने उस दौरान में दूरी तय करी उस समय में, उसको हम क्या कहते हैं, चाल। अब देखो जैसे आगे है, जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, ये हमारा अनुभव है कि अगर वो 50 की स्पीड से चल रही है तो वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर तक अवश्य ही तय कर लेगी। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल समान गति से चलती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्राय हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में ये परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का उपयोग करेंगे। अब हम तय की गई कुल दूरी, सबसे पहले हम कैसे निकालते हैं उसकी चाल, तय की गई दूरी और उसने कितना समय लिया। ठीक है, किसी भी अगर हमें कोई कह दे कि 100 किलोमीटर आपको जाना है और आपको 50 की स्पीड रखनी है, ठीक है, तो 100 किलोमीटर उनके हिसाब से मतलब दूरी कितनी थी आपकी 100, और आपको समय कितना दिया गया 2 घंटे। ठीक है, तो आपकी जो चाल है वो 50 किलोमीटर आएगी, है ना। इसी रफ्तार से आप चले होंगे। अब अगर आप उससे ज़्यादा समय लगाते हैं, 3 घंटे लगा देते हैं, तो आपकी जो है क्या कहते हैं चाल, इसका मतलब कम रही होगी, या सड़क सही नहीं मिली होगी आपको रास्ता, है ना, या ट्रैफिक होगा, ऐसा भी हो सकता है। तब भी हमारे
जो दूरी है उसको तय करने में ज़्यादा समय लग जाता है। आप देखो कुल समय में विभाजित करके चाल प्राप्त करते हैं। जैसे इस प्रकार है, चाल तय की गई कुल दूरी और उसमें क्या है, लिया गया कुल समय। अब देखो आपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिशा गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असामान्य कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिशा वस्तु की नियत चाल से गति एक सामान्य गति कहलाती है। अगर वो उसी गति से चलती रहे तो सामान्य गति से चल रही है, 50 की रफ्तार से चलती रहे तो सामान्य है। अगर वो कहीं 40, कहीं 30, कहीं 50, कहीं 60 तो वो एक सामान्य गति कहलाएगी। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल। आपका लगभग समय उतना ही लगेगा। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आपने कक्षा 6 में अपनी दूरी मापन सीखा था, परंतु हम समय कैसे मापते हैं आइए पता लगाते हैं। हम समय कैसे मापेंगे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखो 13.3 है, समय का माप। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है? क्या कभी आपको ये जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे? देखो जब शाम होने लगती है तब वो अंदाज़ा लगा लेते, अब 6-7 बज गए हैं, ठीक है। कैसे लगा लेते थे? उनको सूरज से भी हमें अंदाज़ा हो जा सकता है कि दिन अब ढल गया है, अब दिन शुरू होने वाला है या अब दोपहर है। अगर हमारे पास घड़ी ना हो तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं आसानी से कि अब इस समय ये समय हो रहा होगा अवश्य ही। हम एक माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? एक माह को कैसे मापते हैं? हम एक वर्ष का काल अंतराल को कैसे मापते हैं, ये सब पढ़ेंगे। समय की माप से हमारे तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है, ठीक है। हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने ये पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। उनको सबको मालूम है, हम सबको भी मालूम है कि सूर्य क्या है, प्रातः होता है सूर्य उदय। तो हम अंदाजा लगा अब सुबह हो गई है ना। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच समय को एक दिन कहा जाता है। क्या कहते हैं? एक दिन। आज सूर्य उदय हुआ है और अब कब होगा? अगले दिन होगा। तो इसके बीच कितना अंतर है? एक दिन का। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। इसी प्रकार एक अमावस्या नवचंद्र से अगली अमावस्या के बीच समय की माप माह के रूप में की गई है। अब पहले के लोग कैसे करते थे, अब माह बदलेगा एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक, ठीक है। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया है जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। एक साल को कैसे मापते? 365 दिन, मतलब जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर लेती है पूरी, ठीक है। प्राय हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है ना। इतने सेकंड, इतने मिनट, ठीक है। 1 घंटे के बाद क्या आता है? मिनट में, फिर सेकंड में, ओके। और आजकल तो सब कुछ संभव है, आप सेकंड तक भी माप सकते हैं। आप देखो संभवतः समय मापन की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियों की है, जैसे कि चित्र 13.3 में दिखाएगी। क्या आपको
कभी यह जानने की उत्सुकता हुई है कि घड़ियाँ समय कैसे मापती हैं। घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवृत्ति गति का उपयोग किया जाता है। क्या कहते हैं? आवृत्ति। जैसे दीवार घड़ी, मेज घड़ी, अंकल, डिजिटल घड़ी, कुछ सामान्य घड़ियाँ। ऐसे अलग अलग आपने घड़ियों का देखा भी होगा। सब में क्या होता है? सामान्य ही है। आवृत्त गति का एक चित उदाहरण सरल लोलक है। क्या है ये? सरल लोलक। सब में ही आप देखेंगे किसी भी घड़ी में, चाहे वो डिजिटल घड़ी हो, चाहे वो दीवार घड़ी हो, चाहे वो मेज घड़ी क्यों ना, समय तो वो आपको एक सामान्य बताएगी, है ना। अब देखो जो है सरल लोलक है, धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। जैसे आपने चित्र 13.4a में देखा। धातु के गोले को लोलक या गोलक कहते हैं। ओके, अब देखो जैसे चित्र 13.4a है में लोलक को अपनी मध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे से एक और ले जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है, जैसे कि चित्र 13.4b में दिखाया। सरल लोलक की यह गति आवृत्ति अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। ठीक है। अब देखो, आप लोलक का गोलक अपनी मध्य स्थिति O से आरंभ करके A तक, फिर A से B एवं B से वापस O पर आता है तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। लोलक अब भी एक दोलन पूरा करता है। अब इसका गोलक एक चरम स्थिति A से दूरी चरम स्थिति B अथवा B से क्या होगा? B से वापस A पर आ जाता है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का अवतरकाल कहते हैं। अब ये देखो ये क्या कह रहे हैं, ये आपको डायग्राम के थ्रू समझाया गया। 13.4 एक सरल लोलक जिसमें सिर्फ एक ही वो है। ठीक है। दोलन करते सरल लोलक के गोलक की विभिन्न स्थितियां, पहले वो A पे गया, फिर O पे, फिर B पे, फिर B से उसने A पे आने में कितना समय लगाया। ठीक है। ये हम इसकी उसको क्या कहते हैं, लोलक क्या कहेंगे, जब B से A पे आएगा तो उसने क्या कर दिया, एक दोलन पूरा कर लिया है अपना। ओके। अब देखो आगे है क्रियाकलाप 13.2। लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेकर चित्र 13.4a में दर्शाए अनुसार एक सरल लोलक बनाइए। ठीक है। आपको एक सरल लोलक बनाना है। डोरी लेनी है और क्या लेना है, 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी ले सकते हैं। ठीक है। यदि पास में कोई पंखा चल रहा हो तो उसे बंद कीजिए। लोलक के गोलक को अपनी मध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। गोलक के नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवार पर उसकी मध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। ओके, ऐसा करना है आपको। लोलक का अवतरकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी। हमें क्या चाहिए, विराम घड़ी। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी भी ले सकते हैं अथवा कलाई घड़ी उपयोग भी की जा सकती है। ठीक है। कोई भी आप एक घड़ी को ले सकते हैं। लोलक की गति में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और इसे धीमे से एक और ले जाइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक को विस्थापित कर रहे हैं तो इससे बंधी डोर तनी हुई हो। अब गोलक को विपस्थिति
स्थिति से मुक्त कीजिए। ध्यान रखिए गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगना चाहिए, ओके। जिस समय गोलक अपनी मध्य स्थिति पर है उस समय घड़ी को समय नोट कीजिए। मध्य स्थिति की बजाय आप उस स्थिति से भी समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर है। लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय मापिए। ठीक है, आपको जब 20 दोलन पूरा करने हो उसका आपको क्या करना है, समय मापना है। सारणी 13.2 में आपने प्रेक्षण लिखना है। ठीक है, इसका सारणी 13.2 में जो आपने ऊपर बनाई थी केवल एक नमूना है, आपके प्रेक्षण इससे भिन्न हो सकते हैं। इस क्रियाकलाप को 3-4 बार दोहराइए और अपनी प्रेक्षण सारणी में लिखिए। 20 दोलन को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का अवतरकाल प्राप्त कीजिए। आप इससे वो भी निकाल सकते हैं जैसे आपने चाल में निकाला था कि 20 दोलन पूरा करने में 20 उसका जो 20वां भाग है तो कितना समय आपको लगा। ठीक है, ऐसे भी आप इसको करके देख सकते हैं। अब देखो ये सारणी 13.2 है जो सरल लोलक का अवतरकाल। डोरी की लंबाई 100 सेंटीमीटर, 20 दोलन के लिए लिया गया समय 42, तो अवतरकाल कितना है 2.1। ठीक है, आप देखो ऐसे ही अगर हम इसमें 52 लें तो कितना आएगा। अब जैसे इसमें 52 लेते हैं तो कितना आएगा 2.6। ठीक है, 20 से जब हम इसको विभाजित करेंगे ऐसे ही आपको करना है और इसमें सारणी को भरना है और बताना है। ओके, समझ में आया आपको। अब देखो क्या आपके लोलक का अवतरकाल हर बार लगभग समान आता है, सामान्य नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, पहले ही ध्यान रखें इस बात का। अगर सामान्य आ रहा तो मतलब आपने सही से नहीं करा है या आपकी पोजीशन सही नहीं है या आपने रखा सही नहीं हुआ या टाइम नोट सही नहीं कर रहे उसका। ओके, क्या आपके ध्यान रखिए आरंभित विस्थापना में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक का अवतरकाल को प्रभावित नहीं करता। ओके, आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेल वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वांटाइज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है, अलग होता है। ओके, आजकल की घड़ियों में हम सेकंड्स तक भी मेज़र कर सकते हैं, पहले नहीं होता था, सेकंड्स को हम मेज़र नहीं कर सकते थे। ओके, समय तथा चाल के मात्रक। समय एक मूल मात्रक सेकंड है, इसका प्रतीक s है। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा है। बड़ी क्या है, मिनट या घंटा। आप पहले ही जानते हैं कि मात्रक किसी प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है। चूँकि चाल दूरी समय है अतः चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकंड है। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे मीटर पर मिनट अथवा किलोमीटर पर आवर में भी व्यक्त किया जा सकता है। ऐसे भी हम पूछ सकते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों की प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं ना कि 50 किलोमीटर्स, अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं ना कि 8 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं आता है, एक वचन में यूज़ करते। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको किलोमीटर में दी गई है दूरी तो आपको उसको आवर्स में निकालनी है, मीटर में दी गई है तो मिनट में निकालनी है। ठीक है, और आपको क्या कहते हैं और मीटर में दी गई है तो सेकंड्स में निकालनी है। समझे इस बात को।
अब देखो आगे क्या है। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। हाँ, कुछ महीने या कुछ दिन थोड़ी बताते हैं अपनी आयु। अपने आयु को कैसे विभाजित करते हैं किसी को बताना हो तो कि हम इतने वर्ष के, हम 2 वर्ष के हो गए, हम 4 वर्ष के हो गए, ऐसे बताते हैं ना। ये थोड़ी बताते हैं 2 वर्ष 2 महीने 2 दिन के हो गए हैं, नहीं बताते ना ऐसा, ठीक है। और क्या कहते हैं फिर, क्या है आगे आपका, हमारे लिए क्या रहता है कि सुविधाजनक होता है, इसीलिए हम ऐसा बताते हैं। इसी प्रकार घर में विद्यालय तक की दूरी को तय करने में वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। 1 सेकंड के काल अंतराल कितनी छोटा अथवा बड़ा होता है। जोर से 2001 पुकारने में लगा समय लगभग 1 सेकंड होता है। 2001 से 2010 तक जोर जोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 संपदन धड़कती है। बच्चों में यह दर कुछ अधिक हो सकता है, ठीक है। अब देखो, पूछो ये जानने के लिए उत्सुक है कि एक दिन में कितने सेकंड अथवा 1 वर्ष में कितने घंटे होते हैं। क्या आप इसकी सहायता कर सकते हैं, बता सकते हैं 1 दिन में कितने सेकंड होते हैं? बता सकते हैं, कैलकुलेट करिए, ठीक है। आप कैसे बता सकते हैं कि 1 दिन में कितने सेकंड होते हैं? 86400, 24 घंटे होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो उसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 वर्ष में कितने घंटे होते हैं, ठीक है। वो भी कुछ 8 7 ऐसे ही आपकी संख्या आएगी। आप करके देखो इसको एक बार खुद से और फिर बताओ। इसके अंदर कुछ नहीं समझ में आता, आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं मेरे से, ओके। इस खोज में के विषय में एक रोचक कहानी है कि किसी दिए गए लोलक का अवतरकाल नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीली 1564 से 1642 ईस्वी का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत पर जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा था। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज़ धड़कन की संख्या हर बार सामान्य होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को स्थापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किया। उन्होंने ये पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने के समान समय लेता है। इस परीक्षण में लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की कमानी युक्त घड़ियों और कलाइयों की घड़ियों लोलक युक्त घड़ियों की परिष्कृत रूप थी, ठीक है। ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और फिर उन्होंने उसको एक आकार दे दिया। अब देखो, जंतर मंतर दिल्ली का जो है यही में आप देख रहे हैं धूप घड़ी, ठीक है, धूप की घड़ी प्राचीन काल में प्रयुक्त समय में मापन की गई कुछ ऐसे करते थे। ये जो आपको 3 बता रखे हैं, जल घड़ी, जल को कैसे, रेत घड़ी ऊपर नीचे कितनी देर में कितने समय में आता है, ऐसे ही सब पहले मेज़र करा करते थे, ठीक है। ये आपको उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। जब लोलक वाली घड़ियाँ प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापने
के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था, जैसे कि धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी। इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं, जैसा आपने ऊपर देखा, जल घड़ी कैसे वो जल को माप रहे हैं, रेत घड़ी इत्यादि इत्यादि। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के विभिन्न विभिन्न डिज़ाइन बनाए गए, जैसा कि आपको चित्र 13.5 में दिखाए गए हैं। अब देखो चाल मापना 13.4 है, समय तथा दूरी कैसे मापे। यह सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं। जैसे पहेली ये जानने के लिए उत्सुक है कि जब लोलक वाली घड़ियां नहीं थी तब समय कैसे मापा जाता था। ओके, आइए फर्श के अनुदिशा गतिमान किसी गेंद की चाल ज्ञात करें। हम एक क्रियाकलाप करते हैं 13.3। चाक के चूर्ण अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा खींचिए तथा अपने मित्र से कहिए कि यह इस रेखा से 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो। ठीक है, अब मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदिश एक सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम में आती है, दोनों बार समय को नोट कीजिए 13.6। ठीक है, जैसे ही वो गेंद को लुढ़काता है वहाँ तक पहुँचती है और फिर वो रुकती है। ठीक है, उस समय को आपको क्या करना है, नोट करना है। अलग अलग आएगा हमेशा, क्योंकि उसकी गति कम ज़्यादा होगी और वो रुकने में भी, अगर गति तीव्र गति से होगी तो रुकने में समय लगाएगी, धीमी गति से होगी तो कम समय लगाएगी। जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापिए। ओके, इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक फीते का उपयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह बारी बारी से दोहराएं तथा सभी मापों को सारणी 13.3 में लिखिए। प्रत्येक समूह के पाठ्यांक से गेंद की चाल परिकलित कीजिए। क्या आपने चलने अथवा साइकिल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की चाल से करना चाहेंगे? इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने अवश्य होगा। तब आप सभी इस दूरी को तय करने में लगे समय को मापकर एक दूसरे की चाल परिकलित कर सकते हैं। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आपने से किसकी चाल सबसे अधिक है। सारणी 13.4 में कुछ जीवों की चाल किलोमीटर पर आवर में दी गई है। आप स्वयं इनकी चाल को मीटर पर सेकंड में परिकलित कर सकते हैं। उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित छोड़ना करने वाले रॉकेट प्राय 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की चाल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड लगभग की चाल से चल सकता है। क्या आप ये परिकलित कर सकते हैं कि कुछ कछुओं की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुनी है? यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई चाल की जो दूरी है वो ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल चाल को समय से गुना ही करना होगा। इस प्रकार चली गई दूरी चाल मल्टीप्लाई समय। और क्या कहते हैं, आप ये भी जान सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। लिया गया समय इज इक्वल टू दूरी और 4। अब ये देखो हमें क्या है, हमने 2 उदाहरण लिए थे। ठीक है, हमने क्या करा, सारणी जो बनाई 13.3, गतिमान गेंद द्वारा चली गई दूरी अथवा लिया गया समय। ओके, समूह का नाम किस किसने लिया, गेंद द्वारा चली गई दूरी कितने मीटर की थी, लिया गया समय और चाल कैसे निकालनी है। अब मैंने आपको समझाया था, देखो आपने लिए एक गोला बनाया चौक से या चूने से। ओके,
और उसमें गेंद को आपने धीरे से फेंका। पहले तो नाम लिखना है सबका, किस किस ने भाग लिया, ठीक है। उसके बाद जब आपने गेंद को फेंका तो उसने कितने मीटर की दूरी तय करी उस गोले को पहुंचने में, उसको देखना है। और फिर उसने जब रुकने में उसकी गति को रुकने में एग्जैक्ट टाइम कितना लगा आपको वो नोट करना है। फिर उसकी चाल कैसे निकालोगे, जो दी गई दूरी है उसको आप भाग कर देंगे लिए गए समय से, उसने कितना समय लिया उससे आप भाग कर देंगे। ऐसा ही आप एक अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। देखो जैसे कि आप 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, ठीक है। आपने क्या करा, आपने एक स्टैंड बना लिया, जैसे कि यहाँ से हम विद्यालय तक जाएंगे सब बच्चे, साइकिल ले ली आप सब ने, ठीक है। आपने उन पे दूरी तय करी, तो जो सबसे पहले पहुंचा उसने क्या करा, कम समय लिया, ठीक है। तो उसकी जो स्पीड थी वो क्या थी, चाल थी वो तेज़ थी, तभी उसने कम समय तय करा। फिर जो सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर जो फोर्थ आएगा, ऐसे आप नोट कर सकते हैं आसानी से, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, ठीक है। करके देख सकते हैं आप कि किसने कितना समय लिया, ठीक है। ये भी हो सकता है, एक गेंद का उदाहरण हो सकता है, एक साइकिल का भी बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए, ठीक है। आप देखो सामान्यतः उपलब्ध घड़ियों द्वारा माप जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल 1 सेकंड है। तथापि अब ऐसी विशिष्ट घड़ियां उपलब्ध हैं जो 1 सेकंड से छोटे समय अंतरालों को माप सकती हैं। इनमें से कुछ घड़ियां 1 सेकंड से 10 लाखवें भाग को, यहाँ तक कि 1 अरबे भाग तक के समय अंतराल माप सकती हैं। आपने माइक्रोसेकंड अथवा नैनो सेकंड जैसे शब्द सुने होंगे। 1 माइक्रोसेकंड का 10 लाखवां भाग होता है, 1 नैनो सेकंड का 1/12वां भाग होता है। इतने छोटे समय अंतरालों को जो घड़ियां मापती हैं उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है, जिसमें माइक्रोसेकंड, नैनो सेकंड इन सब को भी मापने की आवश्यकता होती है, वो सिर्फ वैज्ञानिक। हमारी घड़ियों में ये सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। खेलों में जिन समय मापने की युक्तियों का उपयोग होता है, ऐसा खेलों में भी करते हैं। कई बार कुछ जो धावक होते हैं वो कुछ सेकंड से पीछे होते हैं, तो वो वहाँ पे भी काफ़ी हेल्पफुल होती है, ठीक है, पोजीशन निकालने में। वे सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक के समय अंतराल को माप सकती हैं। इतनी फास्ट आजकल टेक्नोलॉजी है कि वो 100वें भाग तक को भी माप सकती है कब आपने वो लाइन क्रॉस करी। इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समयों को शताब्दी अथवा सहस्राब्दियों से व्यक्त किया जाता है। तारों तथा ग्रहों की आयु को प्राय अरबों वर्षों में व्यक्त करते हैं। क्या आप उन काल अंतरालों के पारस की कल्पना कर सकते हैं जिनसे हमें व्यवहार करना पड़ता है। देखो एक चीज़ सराहनीय लिया 13.4 कुछ जंतुओं द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली तीव्रतम गति, जैसे कि वस्तुओं के नाम हमने बाज, चीता, ये हम सबको पता है कितनी रफ्तार से चलते हैं, ठीक है। ब्लू फिश, खरगोश, गिलहरी, घरेलू चूहा, मानव, भीमकायु, कछुआ, घोंघा, ठीक है। उन सब की हमने क्या ली, किलोमीटर पर आवर्स में हमने ये ली, ठीक है। बाज क्या 320, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1000 से, मीटर में करने के लिए नीचे सेकंड में 60 और डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 60। ऐसे ही आप अगले को करेंगे 112 मल्टीप्लाई 1000, नीचे 60 मल्टीप्लाई 60, ऐसे आ जाएगी इसकी। ऐसे आप सबकी कैलकुलेट कर सकते हैं, चाल बिल्कुल कर सकते होंगे, है ना। ओके आप देखो 1 मिनट मैं बताती हूँ आपको। ये अभी जैसे 112 मल्टीप्लाई आपने 1000 डिवाइड बाई 60, 0 से 0 आपकी क्रॉस हो जाएगी, तो ये आपका लगभग 32 पॉइंट कुछ ऐसे आपका मीटर पर सेकंड इससे आपका वो आएगा इसका, ठीक है। ऐसे आप सबको मेज़र कर सकते हैं और इसमें आप फिल कर सकते हैं। ओके आप देखो जो ये जानना चाहता है कि
क्या कोई ऐसी युक्ति है जो चाल मापती है? कोई ऐसी युक्ति है जो चाल मापती है? बिल्कुल, जो हमारा स्पीडोमीटर होता है कार में, स्कूटर में, बाइक में, सब में होता है, वो चाल माप सकती है आप कितने किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, बताती है ना कि आप इतनी उससे स्पीड से चल रहे हैं। आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिल पर एक मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों, बसों अथवा अन्य वाहनों के डैशबोर्ड पर भी मीटर देखा जा सकता है, जैसे आपको 13.7 में दिखाई दे रहा है। किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए, इसमें से किसी एक मीटर के कोने में किलोमीटर पर आवर लिखा होता है। इसे चाल मापी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? चाल मापी। हमने इतने किलोमीटर इतने घंटे में तय करा है, ऐसा बताता है। या आपने देखा होगा, ये बीच में आ रहा है, हमारी जो कार है वो कुल इतने किलोमीटर तय कर चुकी है, इतने घंटे चली है। ठीक है, बड़ी आसानी से आपको वो बता देता है। ठीक है, स्पीडोमीटर कहते हैं। इससे सीधे ही किलोमीटर पर आवर में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इसे मीटर को पथमापी ओडोमीटर कहते हैं। ओके, आप देखो, आप नोट कर सकते हैं। आप जैसे आपकी कार चली हुई है, ठीक है, 100 किलोमीटर चल चुकी है आपकी कार। फिर आपने क्या करना है? उसकी जो दूरी को तय करना है। तो आप क्या करेंगे उसके अंदर कि आपने किलोमीटर नोट के लिए कि 100 चली हुई, आप 101 से चलेगी। 101 से लेके आपने 110 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलाई। आप 10 किलोमीटर कितने मिनट में पहुंच गए? 15 मिनट में। तो आपकी कुल जो स्पीड ये आप 10 मिनट में 10 मिनट से हमने देखा 10 किलोमीटर 10 मिनट में हम कवर करते हैं। तो 1 किलोमीटर कितने मिनट में कवर करेंगे? 1 मिनट में। ठीक है, आसानी से हम निकाल सकते हैं ना कि हमने 1 किलोमीटर कितने समय में दूरी तय करी। अब देखो, विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहेली ने यह निश्चित किया कि वह यात्रा समाप्त होने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथ मापी का पाठ्यांक अपनी नोटबुक पर लिखेगी। इसके पश्चात उसने अपने पाठ्यांक सारणी 13.5 में लिखे। देखो, सारणी 13.5 यात्रा के विभिन्न समयों पर पथ मापी के पाठ्यांक। देखो, सुबह के समय 8 बजे पथ मापी का पाठ्यांक कितना था? 36,540 किलोमीटर। ठीक है, और 0 पर बिंदु थी आरंभिक। फिर 8:30 बजे उसने नोट करा 30 मिनट में उसने 20 किलोमीटर के लगभग दूरी तय करी। 9 बजे 1 घंटे में 40 के, 9:30 बजे 60। हर 1 घंटे में उसने कितने दूरी तय करी? 20 किलोमीटर की। अब 10 बजे उसने कितनी तय करी? 620, 80 किलोमीटर की तैयारी। पूरे उसने 8 से 10 के बीच में कितने किलोमीटर तय करे? 2 घंटे में 80 किलोमीटर। अब देखो, क्या आप बता सकते हैं पिकनिक स्थल विद्यालय से कितना दूर था? बता सकते हैं कितना दूर था? 80 किलोमीटर, है ना। क्या आप बस की चाल परिकलित कर सकते हैं? सारणी को देखकर भुजो ने पहेली से पूछा कि क्या आप बता सकते हैं 9:45 तक उस बस ने कितनी दूरी तय कर ली होगी? पहेली का इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, उसके पास नहीं था। अब वह अपने शिक्षक के पास गया। शिक्षक ने कहा कि इस समस्या को हल करने का एक ही ढंग है, हर दूरी समय ग्राफ खींचे। आइए यह पता लगाएं कि किस प्रकार ग्राफ कैसे खींचे। उन्होंने इस दूरी को चेक करने के लिए क्या करा? ग्राफ की हेल्प ली। ठीक है, वैसे आपको दिखाई दे रहा है उसने 2 घंटे के अंदर कितने किलोमीटर तय करे थे? 80। ठीक है, हर आधे घंटे में वो कितना तय कर रहे थे? 20-20 किलोमीटर। उसने पहले ही चलने से पहले ये निश्चित किया था कि वो हर 30 मिनट बाद देखेगी अपना कि उसने कितना किलोमीटर ट्रेवल करा है। अब देखो क्या है, देखो दूरी समय का ग्राफ 13.5 है। आपने ये देखा होगा कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचना
सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जैसा कि आपको 13.8 में दिखाई दे रहा है सामने की ओर। ठीक है, दर्शाए गए ग्राफ में प्रकार के स्तंभ ग्राफ कहते हैं। ग्राफिक निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्त रेखा पर पाई चित्र 13.9 है। चित्र जैसे 13 जो आपका 10 है, ये देखो, ये बनाया 0 से 10, 1 घंटे में 1 ओवर में 1 रन, ऐसे 2 में कितने हुए 5, ठीक है, 3 में फिर 4, ठीक है, तीसरे ओवर में कितने रन हुए 3 रन, ठीक है, और चौथे में 10, पाँचवें में, ऐसे हम औसतम अपना अनुमान लगा सकते हैं ना, कम ज़्यादा हो रहा है ना हर ओवर में। ठीक है, जैसे ऐसा आपने उसमें भी देखा होगा, जब आप क्रिकेट देखते होंगे ऐसा ऐसा ग्राफ आपने उसमें भी देखा होगा। चित्र जो आपका 13.8 है किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाता स्तंभ ग्राफ। ऑक्सीजन, अन्य गैस, नाइट्रोजन, वायु का संगठन दर्शाता वृत्त रेखा। चित्र जो है हमारा जो है अलग अलग तरीके के ग्राफ होते हैं, इससे हम अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। आपको जो सुविधाजनक लगे आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा जो ऊपर वाला ग्राफ है वो हमने कई जगह देखा होगा। ठीक है, हम अपनी नोटबुक में मैथ में भी बनाते हैं इस ग्राफ को। और जो ये गोल वाला है ये कब लेते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब की मात्रा को। अब ये वाला जो ग्राफ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये भी आप बनाते हैं। उदाहरण, दूसरे समय ग्राफ के समांतर रेखाकृत द्वारा निरूप। ये आपकी आयु है 2, जब आप 2 वर्ष के थे आपका भार कितना था 10 किलो था, 4 के हुए फिर भी 10-12 किलो सामान्य रहा। ऐसे धीरे धीरे आप जब 22 वर्ष तक पहुँचे तो आपका 60 से 70 के बीच में भार बढ़ गया। बढ़ता है ना, हर प्रत्येक बच्चे का बढ़ा होगा। चित्र और वर्ष दर भी बढ़ता है कई बच्चों का, तो आपने देखा होगा। आप जैसे 5th क्लास में थे तो आपका नोट करा होगा, आपकी हाइट भी कम होगी और आपका भार भी कम होगा। ओके, जैसे जैसे आप अगली कक्षा में अगले वर्ष में प्रवेश करते हैं आपका जो भार है और आपकी आयु भी बढ़ती जाती है, आपका भार भी बढ़ जाता है। किसी बच्चे की आयु व भार को दर्शाता है ये जो आपका ग्राफ है, किया जाता है। आइए इस प्रकार का ग्राफ बनाना सीखें। ठीक है, हम इस प्रकार का ग्राफ जो है वो बनाना सीखते हैं। ये देखिए आगे एक ग्राफ पेपर लीजिए, आपको क्या लेना है, ग्राफ पेपर। जैसे कि चित्र 13.11 में दर्शाए अनुसार इस पर एक दूसरे के लंबवत 2 रेखाएं खींचिए। क्षैतिज रेखा पर x डैश OX अंकित कीजिए, उसे x अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, x एक्सिस। और दूसरे को क्या कहते हैं, y एक्सिस। इस प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा पर y और y डैश अंकित कीजिए, इसे y अक्ष कहते हैं। x और x डैश तथा y और y डैश का प्रतिच्छेदन बिंदु मूल बिंदु O कहलाता है। जिन 2 राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन्हें इन्हीं 2 अक्षों के अनुदिशा दर्शाया जाता है। हम x अक्ष पर ध्यानात्मक मानों को OX को अनुदिशित दर्शाते हैं। इसी प्रकार y अक्ष पर ध्यानात्मक मानों को OY के अनुदिशा दर्शाते हैं। इस अध्याय में हम केवल राशियों को ध्यानात्मक मानों पर ही विचार करेंगे, इसीलिए हम चित्र 13.11 में दर्शाए गए केवल छायांकित भाग का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसे ये x एक्सिस, y x डैश और ये y डैश। ये ग्राफ पेपर लिया था हमने, बीच में क्या इसका O पॉइंट बनाया। ग्राफ पेपर में जो चित्र आपको 13.11 में दिखाई दे रहा है उसमें x अक्ष करा और y अक्ष। बूजा तथा पेहेली ने किसी कार द्वारा चलाई गई दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगा समय पता लगाया। उन्हें आंकड़ों सारणी 13.6 में दर्शाया गया। उन्होंने ऐसे इससे एक कार की गति को दर्शाया और
समझा इस माध्यम से। सारानी देखो 13.6 है किसी कार की गति, समय और दूरी 0 0, ठीक है। सबसे पहले 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 मिनट में 5 किलोमीटर तय करे उस कार ने, ठीक है। आप नीचे दिए गए चरणों को उपनारक ग्राफ बना सकते हैं। दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबवत रेखाएं खींचिए, जैसा कि 13.11 में दो खींचनी पड़ेगी, x और y, ठीक है। OX तथा OY अंकित कीजिए उन पे। ओके, अब यह निश्चित कीजिए कि x अक्ष के अनुदिशा किस राशि को दर्शाया तथा y अक्ष के अनुदिशा किससे दर्शना है। x अक्ष के अनुदिशा समय तथा y अक्ष के अनुदिशा दूरी दर्शाइए। ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना चुनिए तथा समय के निरूपण के लिए कोई अन्य पैमाना चुनिए। ओके, समय के लिए एक एक्सिस चुननी है और दूरी को तय करने के लिए एक, ठीक है। कार की गति के लिए यह पैमाना इस प्रकार कर सकते हैं। समय 1 मिनट 1 सेंटीमीटर, दूरी 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए। कार की गति के लिए आपने कौन सा लिया, समय की गति के लिए कौन सा लिया। एक्स अक्ष पर मूल बिंदु में से 1 मिनट 2 मिनट द्वारा अंकित कीजिए। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 5 मिनट तक का आपने वो बनाया था। फिर 1 किलोमीटर, तो आपका ग्राफ कहाँ जाएगा, जाता हुआ दिखाई देगा ऊपर की ओर, ठीक है। ऐसा आपने y एक्सिस पर भी करना है, ठीक है। इस प्रकार की दूरी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर y अक्ष पर अंकित कीजिए, जैसा कि आपको चित्र 13.12 में दिखाया गया। अब आपको दूरी तथा समय के मानों के प्रत्येक समुच्चय को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस पर बिंदु अंकित करनी है, जैसा कि आपको 13.6 में दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो जो 13.6 है उसमें दूरी पर किलोमीटर और समय, ठीक है। ग्राफ बनाया, ऐसे ऊपर की ओर रेखा जा रही है 1 2 3, और आपने ऐसे ही दूरी इसमें करी के क्रम में करा। एक के प्रेक्षण में ये दर्शाया गया कि समय 0 था, पर चली गई दूरी भी 0 है। मानो कि इस समुच्चय की ग्राफ पेपर पर स्थित मूल बिंदु पर है। 1 मिनट के पश्चात कार ने 1 किलोमीटर दूरी तय करी। 1 मिनट के बाद कितनी दूरी हो गई, 1 किलोमीटर, ठीक है। आप क्या करना है, इसको हमने x अक्ष पर 1 मिनट को निरूपित करने वाले बिंदु को देखिए। इस बिंदु पर y अक्ष के समांतर रेखा खींचनी है। आपको y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचनी है। इसके पश्चात y अक्ष पर 1 किलोमीटर दूरी के संगठन बिंदु से x अक्ष के समांतर रेखा कीजिए। अपने वहां से उसको मिलाना है। वह बिंदु जिस पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है ग्राफ पेपर पर इन मानों को समुच्चय के निरूपित करता है, जैसा कि आपको चित्र 13.12 में दिखाया गया। इस प्रकार ग्राफ पर मानों के विभिन्न समुच्चयों के तनरूपी बिंदुओं को अंकित कीजिए। ऐसे ही आपको सारी बिंदुएं अंकित करनी है। अब देखो चित्र जो आपका 13.12 के विभिन्न समयों पर कार की स्थितियों के सभी बिंदुओं के समुच्चय को ग्राफ पर दर्शाया गया। सभी को दर्शाया ना, 5 के 5 को। चित्र 13.12 में दर्शाए अनुसार इन बिंदुओं को मिलाइए। अब आपको इनको क्या करना है, मिलाना है। बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। आपको ये क्या दिखाई देगी, सरल रेखा। ये कार की गति का दूरी समय ग्राफ है। क्या है, कार की दूरी गति का। यदि दूरी समय ग्राफ पर
एक सरल रेखा है तो यह संकेत करता है कि वह वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही है, परंतु यदि किसी वस्तु की चाल लगातार परिवर्तित होती है तो वह ग्राफ की आकृति कुछ हो सकती है। ठीक है, ये सामान्यतः 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो ये सीधा ही आएगा, मतलब कि बिल्कुल स्मूथ सरफेस है हमारे पास जहाँ पे निरंतर रूप से हमारी वस्तु प्रक्रिया कर रही है। कई बार ऐसा होता है, कई बार हमें रफ स्पेस मिलता है तब हम नहीं कर पाते 5 मिनट में 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर भी होते तो हमारी जो है एक दूरी जो है वो कम ज़्यादा होगी, तो वो ऐसा ग्राफ नहीं होगा, वो दूसरी तरह का ग्राफ आपको दिखाई देगा। ठीक है, व्यापक रूप में पैमाने का चयन इतना सरल नहीं होता जितना चित्र 13.12 तथा चित्र 13.13 में दर्शाया गया है। हमें x अक्ष तथा y अक्ष पर वंचित राशियों के निरूपित करने के लिए 2 भिन्न पैमानों का चयन करना पड़ सकता है। आइए इस प्रक्रिया को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी हेल्प से हम इसको समझेंगे। आइए फिर उसी बस की गति पर विचार करते हैं जिसके द्वारा पहेली और उसके मित्र पिकनिक पर गए थे। बस द्वारा तय की गई दूरी तथा लिया गया समय सारणी 13.5 में दर्शाया गया है। बस द्वारा तय की गई कुल दूरी 80 किलोमीटर है। यदि हम 1 किलोमीटर = 1 सेंटीमीटर पैमाना चुनने का निश्चय करें तो हमें 80 सेंटीमीटर का अक्ष खींचने होगा, जो कागज की शीट पर संभव नहीं है। इसके विपरीत 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर का पैमाना चुनने पर हमें केवल 8 सेंटीमीटर लंबाई के अक्ष की आवश्यकता होगी। अगर हम 1-1 किलोमीटर का करेंगे तो संभव नहीं है। उन्होंने क्या करा, 10-10 का दूरी रखी। ठीक है, अब ये हमारे पैमाना काफ़ी सुविधाजनक होगा, परंतु ये ग्राफ पेपर के एक छोटे भाग को ही ढकेगा। ग्राफ खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान में रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर, प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान, ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमाने के आधार पर अंकित करना सुविधाजनक हो, तथा जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है उसे अधिकतम भाग का उपयोग करना। ठीक है, मान लीजिए आपको 25 सेंटीमीटर माप का एक ग्राफ पेपर दिया गया है। ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करने तथा सारणी 13.5 के आंकड़ों को समायोजित कर सकने के लिए एक पैमाना इस प्रकार हो सकता है। दूरी 5 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर तथा समय 6 मिनट 1 सेंटीमीटर। ये देखो, ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, 0, 10, 90 ऐसे करके, और ये 8, 8:30, 9, 9 ऐसे उसने करा था ना, हर आधे घंटे में 20-20 किलोमीटर तय करा था। तो वो उस बस का ग्राफ आपको यहाँ पे इस प्रकार बना के दिखाया गया है। बस की गति दर्शाता ग्राफ, जो उस बच्ची ने नोट करी थी, हर आधे घंटे में 80 किलोमीटर गई थी वो, है ना, 2 घंटे में लगभग 8 बजे से 10 बजे के बीच में दूरी और समय। ठीक है, अब ये चित्र जो 13.13 था, ये बस की गति को दर्शाता है ग्राफ। अब देखो, क्या आप बस की गति के लिए दूरी समय ग्राफ खींच सकते हैं? बिल्कुल खींच सकते हैं, बहुत ही आसान है, सबको समझ आया होगा। क्या आपके द्वारा खींचा गया ग्राफ 13.13 में दर्शाए ग्राफ के समरूप है? बिल्कुल होगा, ऐसा ही आना चाहिए। यदि सारणी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से तुलना करें तो दूरी समय ग्राफ हमें गति के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए सारणी 13.5 में हमें केवल कुछ निश्चित समय अंतरालों पर ही बस द्वारा तय की गई दूरी के बारे में जानकारी मिलती है। इसके विपरीत दूरी समय ग्राफ से हम समय के किसी भी क्षण पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। हम कर सकते हैं ना ऐसे कि 8:15 बजे, जैसे उन्होंने पूछा था 9:45 पे कहाँ होगी, आप देखिए 9:30 9:45 के बीच का हुआ तो कहाँ होगी, वो लगभग 70 के करीब, 70 किलोमीटर के करीब तय कर चुकी होगी।
ठीक है। और अब भी पूछ रहा है 8:15 बजे, मतलब कितना तय कर चुकी होगी, 10 किलोमीटर के करीब, ठीक है। 8:15 पर बस द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना चाहते हैं तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक्स अक्ष पर उस समय 8:15 AM के संगत बिंदु अंकित करें। चित्र जैसा आपको 13.14 में दिखाया गया है। मान लीजिए वह बिंदु A है। अब हम बिंदु A पर x अक्ष के लंबवत अथवा y अक्ष के समांतर पर एक रेखा खींचते हैं। फिर हम ग्राफ के जिस बिंदु T पर यह लंबवत रेखा ग्राफ को काटती है उस बिंदु पर चिन्ह लगाते हैं, जैसा कि 13.14 में दिखाया गया है। इसके पश्चात हम T से होकर जाने वाली x अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं। यह y अक्ष को बिंदु B पर काटती है। अब y अक्ष पर बिंदु B के संगत दूरी जो है हमारी OB, हमें 8:15 बजे का चाहिए। AM पर बस द्वारा कितने किलोमीटर तय गई दूरी प्राप्त करनी है। क्या आप 9:45 पर बस द्वारा तय गई ज्ञात करने से पहले की सहायता ले सकते हैं ना इस ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। पहेली की सहायता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप दूरी समय ग्राफ से बस की चाल भी ज्ञात कर सकते हैं। बस की चाल भी सामान्यतः ही रही, हर आधे घंटे में उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय करी। देखो जैसा बताया था मैंने, 8:15 बजे के करीब कितना तय करेगी, 10 किलोमीटर के करीब। अब ऐसे ही 9:45 पर कितना करेगी, 70 किलोमीटर लगभग के करीब, ठीक है, तय करेगी वो दूरी। अब आसानी से समझ आया आपको इसमें, ठीक है। इसमें दो चीज़ें लेनी है, समय और दूरी, ठीक है। बस की गति और का दूरी समय का ये आपका ग्राफ था। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। कुछ ना समझ में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रमुख शब्द क्या आए थे हमारा, रेखा ग्राफ, ग्राफ, असामान्य गति, दोलन, सरल लोलक, चाल, अवतरकाल, एक समान गति, समय का मात्रक। आपने क्या सीखा है, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। आगे देखो, वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है, ठीक है। अगला है, किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, ओके। अगला देखो, आवृत्तिक घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवृत्त गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता रहा है। अगला है, वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला है, नियम चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी ग्राफ एक सरल रेखा होता है। अब अभ्यास करेंगे। पहला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदिशा वर्तुल तथा दोलन गति में कीजिए। अब देखो, दौड़ते समय आपके हाथों की गति कैसी होगी, सामान्य नहीं होगी ना, दौड़ते समय नहीं। तो इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ऊपर नीचे आएगी रेखा, ठीक है। सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति, सीधी सड़क पर जब घोड़ा खींचेगा तो वो एक सामान्य गति में ही खींचेगा आपकी गाड़ी को। मैरी गो राउंड झूले में बच्चों की गति, मैरी गो में कैसा होगा, है सामान्य गति होगी। सीसा झूले पर बच्चों की गति, सीसा में अलग अलग होगी गति, ठीक है। किसी बच्चे का वजन ज़्यादा हो सकता है तो उसका झुकाव उस तरफ ज़्यादा ही बना रहेगा हमेशा, ओके। विद्युत घंटी के हथौड़े की गति, ठीक है, इसकी भी सामान्य गति नहीं होगी। कोई अब हेल्दी पर्सन हो, वो तेज़ी से बजाए तो उसमें अंतर आएगा उसके घंटे की गति में। सीधे पुल पर रेलगाड़ी की यह सामान्य होगी, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है,
क क्या है, समय का मूल मात्रक सेकंड है, ठीक है, समय का सेकंड है, हाँ सही है ये। प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, बिल्कुल सही है। दो शहरों की बीच की दूरी किलोमीटर से मापी जाती है, बिल्कुल सही है। किसी दिए गए लोलक का अवतरकाल नियत नहीं होता, ये गलत है। रेलगाड़ी की चाल मीटर पर आवर में व्यक्त की जाती है, नहीं, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर के साथ आवर आते हैं, मीटर के साथ क्या आते हैं, मिनट आते हैं, ठीक है, और सेंटीमीटर के साथ सेकंड्स आते हैं, ओके। अब देखो जो हमारा तीसरा प्रश्न है, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है, लोलक का अवतरकाल क्या होगा? कैसे करेंगे इसको? 20 दोलन पूरे करने में कितना लेता है? 32। 1 पॉइंट कुछ के करीब इसका आएगा, आप इसको चेक करना। अच्छा, 1 पॉइंट के करीब आएगा ये आपका, ठीक है, आपने ऊपर भी करके देखा था इसको, ओके। दो स्टेशन के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए। कैसे करेंगे हम इसको? कैसे करेंगे? 240 किलोमीटर कितने घंटे में? 4 घंटे में, ठीक है। किलोमीटर और आवर है, हमें चेंज नहीं करना। 240 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना समय आएगा? कितना आएगा? समय नहीं, कितनी स्पीड से चल रही है, हमें उसकी स्पीड निकालनी है ना, चाल निकालनी है, तो कितनी आएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तभी वो 4 घंटे में 240 किलोमीटर तय करेगी। अब देखो, किसी पांचवा जो है, किसी कार के पद्यमापी का 8:30 AM पर पाठ्यांक इतना है, 57,321 किलोमीटर है। यदि 8:50 पे देखें, 20 मिनट बाद चेक कर रहा है, पाठ्यांक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा? 36, ठीक है, किलोमीटर हो जाता है। तो कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है? कार की चाल किलोमीटर पर मिनट में कीजिए और इस चाल को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए, ठीक है, आपको बताना है। अब ये कैसे बताएंगे? 20 मिनट आपको बताया, 8:30 से 8:50 में कितने किलोमीटर उसने तय करा? 15 किलोमीटर, ठीक है। आप इसको आसानी से बता सकते हो, उसमें से जहाँ पे आप पहुँचे 8:50 पे और 8:30 पे थे, उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इससे आ जाएगा, ठीक है, आपका, ठीक है। तो क्या आएगा? 20 मिनट में कितनी? 15 किलोमीटर दूरी तय करी है आपकी कार ने। अब देखो, छठा प्रश्न है, सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मिनट पर सेकंड हो तो घर से विद्यालय की दूरी परिकाल कीजिए। 15 मिनट लेती है और 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो कितना आएगा? कितना दूर है उसका विद्यालय? 7 मीटर के करीब दूर होगा, है ना। 15 मिनट है, कितना आएगा? 7.5, ठीक है, इतना दूर है। अब देखो 7वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में गति से दूरी समय ग्राफ को आकृति दर्शाइए। नियत चाल से गति करती कार, नियत चाल से मतलब एक सामान्य उससे चल रही है, ठीक है, तो क्या आएगा? एक आपको सीधी रेखा दिखाई देगी। ख क्या? सड़क के किनारे खड़ी कार, उसकी तो आप नहीं दिखा सकते स्थिति, वो तो वहीं पे रहेगी जहाँ से शुरू हुई है ना। अब देखो 8वां जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ठीक है? अब देखो, क क्या? चाल दूरी मल्टीप्लाई समय, ये सही नहीं है। ख क्या? चाल इक्वल टू दूरी डिवाइड बाय समय, ये सही है आपका कथन। ग क्या? चाल इज इक्वल टू समय अपॉन दूरी, ये सही नहीं है। और आपका जो घ है, चाल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय दूरी मल्टीप्लाई समय, कौन सा होगा इसमें से? हमारा जो है ख वाला सही होगा, दूरी
डिवाइड बाय समय। 9वां जो है चाल का मूल मात्र क्या है, किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। ग वाला किलोमीटर पर आवर। अब देखो जो हमारा 10वां प्रश्न है, कोई कार दी है आपको 40 किलोमीटर की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर से 15 मिनट तक चलती है, कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। तो कुल दूरी कितनी हुई, क 100 किलोमीटर, ठीक है, और ख क्या है 25 किलोमीटर, और हमारा ग क्या है 15 किलोमीटर, घ क्या है 10 किलोमीटर। तो कितनी होगी उसकी, 100 किलोमीटर होगी, है ना। अब अगला प्रश्न देखो 11वां जो है आपका, मान लीजिए चित्र जो आपको 13.1 तथा चित्र 13.2 में दर्शाए गए फोटोग्राफ 10 सेकंड के अंतराल पर खींचे गए। यदि इन फोटोग्राफ को 100 मीटर की दूरी के 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया तो तीव्रतम कार की चाल प्रतिचालक कीजिए। अगर हम इसको जो आपको 10-10 उसके अंतराल में बताए थे, अगर एक एक के अंतराल में करने हो तो आप दूरी और समय इस तरह आप उसको ग्राफ को 1-1 सेंटीमीटर से खींच के आपको उसमें बताना है अंतराल में। कर लेंगे ये, करना करके देखना कोशिश करके कैसे आपको दिखाई देता है, ठीक है। सेम ही आएगा, ग्राफ में डिफरेंस नहीं आएगा, ग्राफ एक ही लाइन में आएगा, बस जो आपका अंतराल है स्टॉपेज है वो आपके पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा बन जाएंगे। ओके, आप देखो जो आपका 12वां प्रश्न है, चित्र 13.15 में 2 वाहन ए और बी की गति के दूरी समय ग्राफ को दर्शाया गया। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र चल रहा है, ठीक है। आप देखो जो हमारा ए वाला है वो तेज चल रहा है क्योंकि वो एकदम से रेस कर रहा है, बी वाला धीरे धीरे कर रहा है, ठीक है। 2 वाहनों की गति दूरी है तो कौन सा चल रहा है, ए वाला। अब देखो निम्नलिखित दूरी 13 जो प्रश्न है, निम्नलिखित दूरी समय ग्राफ में से कौन उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है। कौन सा बता रहा है, नियमित नहीं है उसकी चाल। पहला देखो कैसा है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, कौन सा बताएगा, चौथे वाला, ठीक है। ऐसे ही स्पीड को, क्योंकि उसमें नियत नहीं है। अब देखो आगे क्या है, विस्तारित अधिगमन, क्रियाकलाप और परियोजन कार्य, ये आपको करना है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पहला क्या है, आप अपनी धूप घड़ी स्वयं बन सकते हैं तथा अपने स्थान पर एक दिन का समय अंकित करने के लिए इसे प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले एटलस की सहायता से अपने शहर का अक्षांश ज्ञात कीजिए। गत्ते का त्रिभुजाकार टुकड़ा इस प्रकार काटिए कि उसका एक कोण आपके स्थान के अक्षांश के बराबर हो तथा इसका सम्मुख कोण समकोण हो। इस टुकड़े को, जिसे नोमेन कहते हैं, किसी वृत्ताकार बोर्ड पर चित्र 13 जैसे आपको 16 में दर्शाए अनुसार उसके व्यास के अनुदिशा उत्तरवृत्त जड़ दीजिए। नोमेन को वृत्ताकार बोर्ड में व्यास के अनुदिशा खांचा बनाकर भी जड़ा जा सकता है। अब ये देखो जैसे 13.6 है, दक्षिण और उत्तर, ठीक है, ऐसे 2 दिशाएं आपको बनानी है। अब कोई ऐसा खुला स्थान चुनिए जहाँ दिन में अधिकांश समय धूप पड़ती हो। फर्श पर उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिशा एक रेखा अंकित कीजिए, जैसा कि आपको 13.6 में दर्शाया गया है। अनुसार धूप में धूप घड़ी रखिए। दिन के समय जितना जल्दी संभव हो सके, मान लो 8 बजे सुबह के, वृत्ताकार बोर्ड का नोमेन को छाया की नोक की स्थिति अंकित कीजिए। पूरे दिन प्रत्येक घंटे के पश्चात नोक की स्थिति अंकित करते रहिए। चित्र 13.16 में दर्शाए अनुसार अंकित किए गए प्रत्येक बिंदु को नोमेन के आधार के उस बिंदु से मिलने वाली रेखाएं खींचिए जिस पर उस स्थान का अक्षांश कोण बना है।
इन रेखाओं को वृत्ताकार बोर्ड पर उसकी परिधि तक बढ़ाइए। आप इस धूप घड़ी का उपयोग अपने स्थान पर दिन के समय ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। याद रखिए चित्र 13.16 में दर्शाए अनुसार नौमैन को सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए। अब देखो एक और एक्टिविटी आपके लिए। संसार के विभिन्न भागों में प्राचीन काल के समय मापने की जो युक्तियाँ उपयोग की जाती थी उनके विषय में सूचना एकत्रित कीजिए। प्रत्येक पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। जैसे कि आपको ऊपर भी बताया था, पानी मापने के लिए, रेत मापने के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे। तो आपको एक जो भी आपको अच्छा लगे वो उसको आपको चुनना है और उसके बारे में लिखना है। ठीक है, आप इसमें नेट की भी सहायता ले सकते हैं, अपने शिक्षक की भी सहायता ले सकते हैं। ओके, इस लेख में युक्त के नाम, उद्भव का स्थान, कहाँ किस स्थान का लिख रहे हैं आप, रेतीले, पानी वाले। ठीक है, आपको कौन सा अच्छा लगता है वो आपको चुनना है और उसके बारे में आपको लिखना है। उपयोग किए जाने वाले काल व मात्रक जिसमें समय मापा जाता था तथा यदि संभव हो सके तो युक्ति का फोटोग्राफ तथा रेखाचित्र भी सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे कि 13.17 में दिखाया गया। अब देखो तीसरा क्या है, 2 मिनट का समय अंतराल माप सकने वाली रेत घड़ी का मॉडल बनाइए। आपको बनाना है, जैसा पर भी बना रखा था। चौथा क्या है, किसी पार्क में जाकर झूला झूलते समय आप एक रोचक क्रियाकलाप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक घड़ी चाहिए। झूले पर बिना किसी को बैठाए उसे दोलन करने दीजिए। जिस प्रकार आपने दोलन का अवतरकाल ज्ञात किया था उसी प्रकार इसका अवतरकाल ज्ञात कीजिए। यह सुनिश्चित कर लें कि झूले की गति को कोई झटका नहीं लगना चाहिए। अब आपने किसी मित्र से झूले पर बैठने के लिए कहिए। झूले को एक धक्का देकर इसे स्वाभाविक रूप से झूलने दीजिए। इसका अवतरकाल फिर मापिए। इस क्रियाकलाप को विभिन्न व्यक्तियों को झूले पर बैठाकर दोहराइए। विभिन्न प्रकारों के मापे गए झूले का अवतरकाल की तुलना कीजिए। इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? झूले पर बिठाने जो हल्का बच्चा होगा, जिसका वेट कम होगा, वो आगे की तरफ ज़्यादा जाएगा। जिसका भार ज़्यादा होगा वो थोड़ा कम आगे की ओर जाएगा। ठीक है, डिफरेंस आएगा हर बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग। इसके अंदर भी उसको आपको नोटिस करना। अब देखो, क्या आप जानते हैं भारतवर्ष के समय अनुरक्षण सेवा नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की जाती है। यहाँ जिन घड़ियों का उपयोग किया जाता है वह समय अंतराल की माप 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग की यथार्थ के साथ कर सकती है। संसार की सर्वाधिक यथार्थ घड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका USA के राष्ट्रीय मानक एवं प्रायोगिक संस्थान द्वारा विकसित की गई हैं। यह घड़ी 2 करोड़ वर्षों तक चलते रहने के पश्चात 1 सेकंड तेज अथवा मंद होगी। ठीक है, हमारी भी जो घड़ियां हैं घर पे कितनी भी पुरानी हो कभी ख़राब नहीं होती है ना, वो समय बराबर बताती रहती है। कितनी भी पुरानी घड़ी हो जाए वो नई घड़ी के बराबर ही। हाँ, नई घड़ियों में थोड़ी सी फैसिलिटी ज़्यादा है। आजकल जो आपकी डिजिटल स्मार्ट वॉच आई हुई हैं उनमें क्या है, आप सेकंड, टाइम, टेम्परेचर सब कुछ नोट कर सकते हैं, है ना। तो पर अंतर तो कुछ भी नहीं है। उनमें भी ऐसे ही सुई होती थी घंटों की, मिनटों की, और आजकल भी वही है। ठीक है, कुछ खास अंतर नहीं है, बस धीरे धीरे थोड़े थोड़े परिवर्तन होते जा रहे हैं। उम्मीद है आप सबको ये समझ आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया बच्चे तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।